जय श्री राम दोस्तों, राम राम जी। सर्दी बहुत पड़ रही है और जुकाम हो गई है बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि आज मैंने आपसे कहा था सुबह कि मैं माँ बेटी के ऊपर एक पोस्ट डालूँगी और उस माँ बेटी के ऊपर मैं आपसे एक सवाल भी करूँगी। अब आप ये मत कहना कि बार बार ये सवाल करती है, तो मैं उसमें एक सवाल भी है मेरा और मैं कुछ कहना चाहूँगी। माँ बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही अनोखा होता है, बहुत ही प्यारा होता है। ये नहीं है कि बाप बेटी का रिश्ता अनोखा और प्यारा नहीं होता। बाप बेटी का रिश्ता भी बहुत ही प्यारा होता है और बहुत ही सबसे अच्छा जो रिश्ता होता है, तो सच में कहा जाए तो बाप बेटी का रिश्ता होता है, क्योंकि बहुत प्यारा रिश्ता होता है बाप बेटी का भी और माँ बेटी का भी। तो सिर्फ इतना है कि बेटी के और माँ के रिश्ते पे उंगली उठाई जा सकती है, माँ बाप बेटी के रिश्ते पे कभी कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। बेटी है अपने माँ के यहाँ सुख में रहती है, दुख में रहती है, कैसी उसमें, लेकिन वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहती है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। लेकिन बेटी जब पैदा होती है तब से ही उसके ऊपर शुरू से ही उंगली उठना स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहली उंगली तो वही एक सवाल है, उसको एक नाम, एक पहचान वहीं दे दी जाती है कि जब वो पैदा होती है तभी उसको बोल दिया जाता है कि ये पराई है, तभी उसको ये कहा जाता है कि ये पराई है। तो सबसे पहला तो वही हो जाता है। जब थोड़ा वो बड़ी हो जाती है, अगर अनजाने में उससे की हुई गलती है या जानबूझकर की हुई गलती है, कैसी भी गलती हो, कोई भी गलती हो, कैसे भी वो करेगी, तो भी यही कहा जाएगी कि बेटी माँ के जैसी है। बेटी माँ के जैसी है, जैसी माँ है वैसी बेटी है। लेकिन दोस्तों, क्या बेटा माँ के पेट से जन्म नहीं लेता? बेटे को कभी क्यों नहीं कहा जाता है कि बेटा माँ के जैसा है? और बेटे को बाप के जैसा कहा जाता है और बेटी को माँ के जैसा कहा जाता है। तो क्या बेटे को माँ जैसा नहीं हो सकता? क्या बेटी बाप की जैसी नहीं हो सकती? और जिसके बेटी ही बेटी है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी सबसे कि जिसके बेटी ही बेटी है, क्या वो बाप की जैसी नहीं होगी? क्या वो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है? फिर तो वो माँ के ही जैसी है, तो बाप पे कौन गया? बाप के जैसा तो कोई है ही नहीं। बाप की जैसी ना बेटी है, बेटा है नहीं, तो बेटी बाप की जैसी है नहीं। तो ये इस सवाल का मैं आंसर आपसे जानना चाहूँगी कि ये सही है कि बेटी बाप माँ पे ही जाती है, बाप पे नहीं जाती? मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बेटी बाप पे भी जाती है और बाप बेटी का रिश्ता भी बहुत प्यारा होता है, माँ बेटी का रिश्ता भी बहुत प्यारा होता है। लेकिन हमेशा उंगली माँ बेटी के रिश्ते पर उठाई जाती है, बाप बेटी के रिश्ते पर नहीं उठाई जाती। कई बार बेटी का रिश्ता माँ का रिश्ता भी बेटी की वजह से टूट जाता है और बेटी का रिश्ता भी माँ की वजह से टूट जाता है। कई जगह ऐसा होता है कि बेटी अपनी माँ की वजह से चुप हो जाती है और माँ बेटी की वजह से चुप रहती है। और वो बहुत ही किस्मत वाली जो हैं उनके लिए ऐसा होता है कि बेटी की शादी होने के बाद जब उस घर में बहू आती है तो वो भी एक बेटी की तरह ही रहती है। तो वो बहुत ही किस्मत वाली बहू होती है। और सास भी बहुत किस्मत वाली होती है जिसको एक बेटी मिल जाती है बेटी के जाने के बाद। लेकिन वो उस बेटी से जाके पूछे, और वो बेटी जो बेटी शादी करके जाती है उसको अगर वो माँ का प्यार ना मिले तो फिर वो बेटी पराई ही हो जाती है, उसके पास किसी का प्यार नहीं बचता। तो माँ का प्यार उसके पास है नहीं, बाप का प्यार उसके पास है नहीं, तो वो बेटी फिर किस नाम से जानी जाएगी? उससे तो ये हक भी छीन लिया जाता है कि वो बाप की बेटी है, क्योंकि हमेशा बेटे को ही बाप से कंपेयर किया जाता है, ना कि बेटी को किया जाता है। बेटी को सिर्फ और सिर्फ माँ से किया जाता है कि बेटी माँ के जैसी है। अगर उसकी, अब मैं ये कहूँ कि बदकिस्मती से किसी की माँ नहीं है और बेटी है, तो फिर उस बेटी को क्या कहा जाएगा? कि वो माँ तो उसकी, हमने उसकी माँ को देखा नहीं है, बेटी ने अपनी माँ को देखा नहीं है, तो फिर क्या हम उस बेटी से यही कहेंगे कि बेटी माँ की जैसी है? तो बेटी तो ये कहेगी मुझे तो पता ही नहीं है, तो वो बाप की जैसी भी तो हो सकती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाप की जैसी भी बेटी हो सकती है, माँ की जैसी भी बेटी हो सकती है, माँ के जैसा बेटा भी हो सकता है और माँ की जैसी बेटी भी हो सकती है, और बाप के जैसा भी बेटा हो सकता है और बाप की जैसी भी बेटी हो सकती है। इसमें ये दोनों ही रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। माँ बाप के लिए बेटा और बेटी दोनों एक ही होते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं तब तक उसके लिए अपनी औलाद, बच्चे सबसे प्रिय होते, सबसे प्यारे होते हैं। वो कभी भी भेदभाव नहीं करते, बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करते। हाँ, हो जाता है, हाँ, इस बात को मैं कहूँगी, हो जाता है कि अगर किसी के दो बच्चे हैं, एक बच्चा ज़्यादा सुंदर है, लड़का ज़्यादा सुंदर है या लड़की ज़्यादा सुंदर है, तो उससे लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ माँ के लिए, बाप के लिए तो बच्चा उतना ही प्यारा रहता है। लेकिन हमारे पड़ोस में, रिलेशन में, और कई बार ऐसी वो हो जाती है कि
उससे भी लोग ये कहते हैं कि हाँ नहीं, तो उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या सुंदरता से इंसान को तोला जाता है? एक बेटी को सुंदर हो सब ये कहते हैं भगवान बेटी तो दे दे लेकिन सुंदर होनी चाहिए। क्या बेटी सुंदर पैदा नहीं होती तो क्या वो इस धरती पर बोझ है, या माँ के लिए बेटे के लिए बोझ बनेगी? नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आज के समाज में ये चीज़ है, अगर बेटी सुंदर ना हो तो उसको और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समाज ने उसके सामने बहुत सारी समस्याएं रख दी हैं। अगर बेटी सुंदर नहीं है तो वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उसके सामने एक ना एक समस्याएं आती जाती है। और आजकल तो गवर्नमेंट में भी यही होता है। गवर्नमेंट में जहाँ मेल फीमेल वैकेंसी होती हैं, जहाँ औरतों की होती है, जहाँ लड़कियों की होती है, तो वहाँ पे अगर आपसे लड़की है, लड़की सुंदर है, तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5% कम भी चलेगा, लेकिन लड़की में थोड़ा बहुत हुआ है तो लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं। ये सुंदरता से इंसान की परख नहीं होती है। अगर लड़की सुंदर नहीं है तो क्या उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी, उसको उसका प्यार नहीं मिलेगा, उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, या उसको भेदभाव किया जाएगा? ऐसा नहीं है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है। समाज में ऐसा होता है और अक्सर 99% लोग ऐसा करते हैं कि अगर सुंदर नहीं है, लड़का हो या लड़की हो, तो लोग एक उससे थोड़ा किनारा करते हैं। किनारा नहीं, उनको मतलब शर्म आती है उसके साथ खड़े होने में। एक माँ बाप एक ऐसे होते हैं कि उनकी औलाद उससे कितनी ही सुंदर हो या सुंदर ना हो तो भी वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं और वो गर्व से कहते हैं कि हाँ ये मेरे बेटा बेटी हैं। लेकिन और कोई होगा तो उसके सामने साथ खड़े होने में उसको शर्म आएगी, क्योंकि वो सुंदर नहीं है। क्या ये बात सही है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरी बात सही है तो मुझे कमेंट भी करना, लाइक भी करना, मेरी आईडी को सब्सक्राइब भी करना। और प्लीज़ आप सबका प्यार मिले यूट्यूब फैमिली से। सबसे मेरी यही है कि सारी यूट्यूब फैमिली मुझे अपना प्यार दो, सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है नोटी निधि। और ये देखो मेरी जो दोनों बेटियां हैं कितने सुकून से सो रही हैं। इनको आराम से, अभी शाम को 6 बजने को हैं लेकिन ये सो रही हैं। इनकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बड़े दिनों की छुट्टियाँ। तो इनके बड़े दिन हो गए, हमारे बड़े दिन कब होंगे? इसलिए दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है नोटी निधि। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सपोर्ट करना। और मेरे जितने भी सवाल हैं, जितने भी सवाल मैंने आपसे किए हैं, जो भी है उसका आंसर देना। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि जो मैंने कहा है वो गलत है या सही है। जय श्री राम।